हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट है क्या। फुल स्टैक डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट दोनों सेम ही चीजें हैं, सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम थोड़ा सा पहले वेब डेव समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या। वेब डेवलपमेंट तीन टाइप के होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक। ये चीज हम देखेंगे आगे जाके कि ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या चीजें हैं। उससे पहले हम वेब डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस दैट यू एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउजर। जो एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस जैसे कि तुम कोड करके एक वेबसाइट बना रहे हो। अगर तुम ये कोई भी सोचता है तुम में से कि वेबसाइट्स बनाने के लिए हम पिक्चर्स वगैरह देके आते हैं और उसको ऐसे 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 करके एडिट कर देते हैं, नहीं, ऐसे वेबसाइट्स नहीं बनती। उसके लिए हमें प्रॉपर कोड लिखना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन दैट यू एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउजर। जो हम प्रोसेस करते हैं फॉर कोडिंग, फॉर एग्जाम्पल कोडिंग, हम कोडिंग करके कोई भी एक हमने वेबसाइट बनाई और उसको हम एक्सेस किससे करते हैं? वेब ब्राउजर से। वेब ब्राउजर बहुत टाइप के होते हैं। सफारी हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया। तुम जो किसी में भी अगर तुम सर्च करोगे तो उसमें तुम्हें जो तुम्हें है वेबसाइट्स मिल जाएगी। अब मोस्टली हम क्रोम ही यूज करते हैं, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोम ही यूज होता है। तो जितनी भी वेबसाइट्स होती है वो क्रोम के हिसाब से भी बनती है, सफारी और फायरफॉक्स के भी हिसाब से बनती है। लेकिन अगर तुम कोई दो वेबसाइट ओपन करोगे तो कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट्स होगी जो क्रोम में थोड़ी सी डिफरेंस हो रही है और फायरफॉक्स या सफारी में थोड़ी सी डिफरेंस हो रही है। क्योंकि हर एक जो पर्टिकुलर ब्राउजर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कहीं ना कहीं, तो उसके हिसाब से भी कुछ चीजें चेंज होती है ना। एनीवेज, अब जो वेबसाइट्स है वेब एप्लीकेशन है, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। वो दोनों क्या क्या होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेबसाइट्स को जब हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे क्या बिहाइंड द सीन्स होता है, क्या चल रहा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने flipkart.com सर्च किया तो मैं क्लाइंट हूँ, मेरी रिक्वेस्ट जाएगी फ्लिपकार्ट के सर्वर के पास। सबसे पहली चीज, जो सर्वर्स होते हैं, जरूरी नहीं है सारे के सारे जितने भी वेबसाइट्स है इस दुनिया में सबके पास अपने अपने सर्वर्स हो। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है या बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं जिनमें ट्रैफिक वगैरह बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो उनके पास भी अपने सर्वर्स होते हैं डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए, कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, है ना। तो फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट के सर्वर भी हमेशा 24/7 ऑनलाइन रहता है। फ्लिपकार्ट ने अपने जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। अब जो ये सर्वर है, सर्वर बोलेगा ठीक है तुम्हें ये चीज चाहिए, ये वाली वेबसाइट चाहिए, तो ये कोई भी पर्टिकुलर इमेज या वेबसाइट रिटर्न करके नहीं देता। ये देता है तुम्हें बंडल ऑफ कोड्स। कौन से कोड्स दे रहा है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये इन तीन पर्टिकुलर कोड्स को देगा और इन बंडल ऑफ कोड्स को लाके तुम्हारी पर्टिकुलर जो भी तुम ब्राउजर से इसको एक्सेस करने की कोशिश करो वहां पे ले जाके तुम्हें दे देगा। अब वो जो ब्राउजर है वो उसे रेंडर करेगा या फिर कोड को इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट मतलब कि उसको ठीक है भाई, ऐसे 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 है तो मुझे ये वाली वेबसाइट ऐसे ऐसे शो करनी है। वो पर्टिकुलर ब्राउजर तुम्हारा जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसको रेंडर करवाता है, दिखाता है। जो तुम्हें रिसीव हुआ बैकएंड में, मतलब पीछे जो तुम्हारी आंखों के सामने नहीं है, वो था कोड, बंडल ऑफ कोड्स, बहुत सारा कोड जो लिखा गया था उस वेबसाइट को बनाने के लिए। लेकिन जो तुम्हें दिखा वो तुम्हारा जो तुम्हें रेंडर हुआ वो थी वेबसाइट। जो तुम्हें यूआई, यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसे, जो तुम्हारा क्रोम लाकर तुम्हें दे रहा है, या सफारी, या जो जो भी तुम यूज कर रहे हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, flipkart.com ओपन है, यहाँ पे अगर तुम राइट क्लिक करोगे इंस्पेक्ट पे जाओगे, या तुम कंट्रोल शिफ्ट आई भी क्लिक कर सकते हो, इंस्पेक्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब देखो, अब जब तुमने रिक्वेस्ट की थी ना तो तुम्हें ये कोड शो हुआ था। अब इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि क्या है, कैसे है, क्या क्या हो रहा है, ये चीजें भी हम समझेंगे। कोई एलियन लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे। ये कुछ तुम्हें कोड शो हुए हैं जब तुमने रिक्वेस्ट किया। कोई भी तुम्हें ऐसा पिक्चर, ये जो तुम यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो ना, ये सब नहीं आता। कोड्स आते हैं, प्रॉपर कोड्स, और यही तुम्हें लिखना भी है, जो कि हम आगे जाकर सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर तुम इस एरो पे क्लिक करोगे और अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर, जो ये पर्टिकुलर डब्बा है, इसको बनाने के लिए कि कौन सा कोड लिखा गया है यहाँ पे तुम्हें ये शो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस पर्टिकुलर डब्बे को बनाने के लिए ये पर्टिकुलर कोड्स लिखे गए हैं। अब ये है HTML का कोड। स्टाइल्स में जाओगे तो तुम्हें CSS दिख जाएगा, और फिर इसमें
कंसोल में जाओगे तो जावास्क्रिप्ट वगैरह की भी कुछ चीजें तुम्हें दिख जाएगी। और अगर तुम्हें एक ही कोड, हर पूरी की पूरा कोड जो है एक ही जगह में दिखना है, तो तुम राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जा सकते हो, या फिर कंट्रोल प्लस यू भी क्लिक कर सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पे पूरा का पूरा कोड शो हो जाएगा। लाइन रैप कर दोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा कोड एक ही पेज में शो होगा। और अगर नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ से ऐसे 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 करके जाना पड़ेगा। तो मच बेटर तुम लाइन रैप यूज करो। ज्यादा दूर आ गए हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। ये सारे का सारा कोड है जो फ्लिपकार्ट को बनाने के लिए लिखा गया है। हमें इतना सब कुछ खुद हाथों से नहीं लिखना। डोंट वरी अबाउट दैट। अभी से प्लीज नहीं डरना है, बहुत ज्यादा इजी चीजें हैं, और वेबसाइट्स बनाना तो सबसे ज्यादा इजी है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, हर चीजों को समझने में तुम्हें फोकस करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है जो बिहाइंड द सीन्स होती है हमारे वेबसाइट्स के। अब जो ये HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट है, ये चीज क्या है, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ऊपर ऊपर से। मैं तुम्हें ये वाला एग्जांपल दिखाती हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजी है। HTML होता है स्केलेटन। स्केलेटन जैसे कि स्ट्रक्चर, ढांचा। मेरी जो बॉडी है, मेरी हाइट, मतलब मेरी हाइट कैसी होगी, मेरे हाथ कितने लंबे होंगे, या मेरे कान कैसे होंगे, तो जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो काम करती है तुम्हारी HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब तुम्हारे स्किन का कलर कैसा होगा, तुम्हारे लिप्स का कलर कैसा होगा, तुम्हारे बालों का कलर कैसा होगा, या तुम्हारे लिप्स बड़े होंगे छोटे होंगे, आइस बड़े होंगे छोटे होंगे, किसको क्या करना है, कैसे रखना है। तो जो एक डिजाइनिंग का काम होता है वो है हमारे CSS का। अब देखो, अगर हम डिजाइन और HTML करके छोड़ दे तो वो वेबसाइट इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, तुमसे बात नहीं कर पाएगी। तुम ये चीज करना चाहोगे तो वो चीज नहीं कर पाएगी जो तुम चाहते हो, है ना। तो उस इंटरेक्शन को ऐड करने के लिए हम ऐड करते हैं JS को, जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट इज लाइक ब्रेन। तुम्हारे पास ब्रेन है, तुम सोच सकते हो कि मुझे ये चीज करनी है, तो तुम कर दोगे। तुम्हें पता है अगर कोई गर्म चीज है, अगर मैं उस पर हाथ लगाऊंगा तो फिर मैं जल सकता हूँ। तो तुम्हारे जो ब्रेन है ऐसे वर्क करता है कि मुझे वहां पे हाथ नहीं लगाना, अगर कुछ भी गर्म चीज टच हो रही है तो मैं डायरेक्ट जल्दी से हटा लूँ अपने हाथ। तो बिल्कुल नर्वस सिस्टम की तरह होता है हमारा जावास्क्रिप्ट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी वेबसाइट को इंटरैक्टेबल बनाने के लिए। इसलिए HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं। वैसे अगर हम HTML और CSS भी यूज करेंगे तो हमारी एक नॉर्मल सी वेबसाइट बन जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ ही जाती है। तो हम सारी चीजें अच्छे से देखेंगे, ऊपर से हम फुल स्टैक कर रहे हैं तो हमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखनी है। ओके, बाकी अगर तुम इसका जो HTML है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इज द स्ट्रक्चर लाइक द बॉडी ऑफ अ बाइक, या फिर लाइक द बॉडी ऑफ आर्स, जो हमारा स्केलेटन है। एंड द CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट इज द डिजाइन पेंट मेकिंग द बाइक लुक कूल, कि तुम्हारा जो वेबसाइट है वो अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। एनिमेशन डाल सकते हो तुम उसमें थ्रू CSS, की थोड़े बहुत एनिमेटेड वेबसाइट्स बना दी, कूल लगेगा, तो उसके लिए CSS वगैरह यूज होता है। एंड द थर्ड थिंग इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से लॉजिकल बिल्डिंग होगी, जैसे कि ब्रेक्स एंड मूवमेंट्स, गिविंग लाइफ एंड इंटरेक्टिविटी। तो ओवरऑल ये था आज का लेक्चर में। आई होप तुम्हें चीजें क्लियर होगी कि कैसे क्या चीजें वर्क करती है, कैसे एक वेबसाइट वर्क करता है, और वेबसाइट के पीछे पीछे क्या काम होता है। अब जो तुम्हें वेबसाइट में दिखता है, जो तुम्हें अपनी आंखों से दिख रहा है, अपनी दृष्टि से दिख रहा है, वो है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस की तुम क्या देख सकते हो, जो भी तुम्हें सामने दिख रहा है अपने स्क्रीन के, तो इसे हम कहेंगे फ्रंट एंड। फ्रंट एंड। अब इसके पीछे कुछ काम चल रहा होगा। जैसे कि अगर मैं कहीं पे क्लिक करूँ तो ये वाला एक्शन होना चाहिए, तो उसे कहेंगे हम बैकएंड। बैकएंड में तुम्हारा डेटा भी स्टोर होता है, और बैकएंड में और भी चीजें होती हैं। फ्रंट एंड भी तुम सीख सकते हो, बैक एंड भी सीख सकते हो। तुम्हें दोनों पर्टिकुलर सिनेरियोस में, या तुम दोनों में से कुछ भी सीख लो। दोनों के अपने अपने प्रोफेशन होते हैं, कोई फ्रंट एंड डेवलपर बनता है, कोई बैक एंड डेवलपर बनता है, और कोई दोनों अगर सीख ले तो उसे हम फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। और उसी में अगर हम रिएक्ट सीख ले, रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, या फिर Vue.js सीख ले, वो भी एक फ्रेमवर्क है, तो उसे हम मर्ज स्टैक डेवलपमेंट कहेंगे अगर हम रिएक्ट सीख रहे हैं। फ्रेमवर्क्स क्यों जरूरी है, या फ्रेमवर्क्स हम क्यों सीखते हैं, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। आई होप तुम्हें आज की चीजें सारी की सारी क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।